शिक्षाप्रद हिंदी कहानियां देखें और बच्चों को दिखाएं। सास बहू की खटपट श्यामा देवी को अपनी बहू रिमी पहली नजर में ही कुछ खास नहीं भाई। बेटा, ये ऑफिस वाली लड़कियां घर कैसे संभालेंगी? उन्होंने शादी से पहले ही 3 बार पूछा था, लेकिन राजीव के प्यार के आगे उन्होंने हार मान ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद जंग का मैदान सज गया। रिमी सुबह 8 बजे ऑफिस जाती, रात को 6 बजे लौटती, और श्यामा देवी को यह पसंद नहीं आता। अरे बहू, घर में भी तो बहुत काम होते हैं, ये क्या हर वक्त फोन लैपटॉप? श्यामा देवी ताना मारती। रिमी मुस्कुराकर जवाब देती, मां जी, समय रहते सब हो जाएगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ट्विस्ट की शुरुआत। श्यामा देवी की सहेली बिंदु आंटी ने एक दिन चाय पर गॉसिप उड़ाई। तुम्हारी बहू तो बहुत स्मार्ट है। मेरी पड़ोसन कह रही थी कि वो किसी पुरुष कलीग के साथ रोज कैब में आती जाती है। बस फिर क्या था, श्यामा देवी के मन में शक का बीज उग आया। उसी रात उन्होंने रिमी का पीछा करने की ठान ली। अगली शाम श्यामा देवी साड़ी में पल्लू लपेटकर गुप्त एजेंट बनी और कॉलोनी के कोने में छुपकर कैब का इंतजार करने लगी। कैब आई, दरवाजा खुला और निकला एक बूढ़ा अंकल जो रिमी के ऑफिस का ड्राइवर था। रिमी ने उन्हें नमस्ते किया और घर की ओर चल पड़ी। श्यामा देवी हक्की बक्की रह गई। रात को उन्होंने रिमी से बिना कुछ कहे धीरे से अपने कमरे में आकर टीवी चला दिया। अगला मोड़। कुछ हफ्तों बाद श्यामा देवी बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी, और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। उस दिन रिमी ने ऑफिस से छुट्टी ली, सारा घर संभाला, मम्मी जी को दवा दी, खिचड़ी बनाई और रात को उनके पैर दबाते हुए बोली, मां जी, आप ही तो मेरी मां जैसी है, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। श्यामा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार बहू का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, तू सच में रिमी नहीं, मेरी लाडली बेटी है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद कॉलोनी में कुकिंग विद बहुवेश नाम का एक शो रखा गया। हर घर से एक बहू को नामित किया गया। श्यामा देवी ने खुद जाकर रिमी का नाम लिखवाया। रिमी ने कहा, मां जी, मुझे तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। घबराना नहीं, तेरी सास है ना, मैं तुझे सिखाऊंगी। श्यामा देवी ने मुस्कुराकर कहा। अब शुरू हुई असली ट्रेनिंग। किचन में हल्दी, मिर्च, नमक के संग संग हंसी, तकरार और ढेर सारा प्यार भी पका। शो वाले दिन रिमी ने श्यामा स्पेशल पनीर पुलाव बनाया और पहला इनाम जीत लिया। अंतिम सीन। स्टेज पर रिमी इनाम लेकर बोली, ये जीत मेरी सासू मां की है, जिन्होंने मुझे बहू नहीं, बेटी माना। श्यामा देवी की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर चमक थी। सास भी कभी बहू थी। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिमला की यादगार यात्रा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए हमने शिमला घूमने का फैसला किया। पापा, मम्मी, मैं, आरव और मेरी छोटी बहन तन्वी, हम चारों बहुत उत्साहित थे। पापा ने एक वॉल्वो बस में टिकट बुक की और हम रात को 9 बजे कश्मीरी गेट से रवाना हुए। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने पहली बार देखा कि शहर की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी और रास्ता पहाड़ी होने लगा था। सुबह के समय जब हमारी आंखें खुली तो बाहर का नजारा देखकर हम सब दंग रह गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और दूर बर्फ से ढकी चोटियां, मानो हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। पहला दिन, मॉल रोड और लक्कड़ बाजार। हमने होटल में नाश्ता किया और सीधे मॉल रोड की ओर निकल पड़े। वहां की हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल को बहुत भा रही थी। सड़कों पर लोग टहले जा रहे थे, दुकानों में लकड़ी की बनी चीजें बिक रही थी। मैंने एक सुंदर सी लकड़ी की बनी हुई टोपी और बहन के लिए एक चूड़ी का सेट खरीदा। हमने हनी हट से गर्मा गर्म मैगी खाई और बटर चाय का स्वाद लिया। शाम को रिज पर फव्वारे के पास बैठकर सूरज को ढलते देखना, वो पल कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा दिन, कुफरी की सैर। दूसरे दिन हम टैक्सी से कुफरी गए। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, ठंड और ज्यादा लगने लगी। हम सब ने जैकेट्स पहन ली। कुफरी में घुड़सवारी करना सबसे मजेदार अनुभव था। तन्वी थोड़ी डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी हंसने लगी। एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर हमने बर्फ में खेला, एक दूसरे पर बर्फ फेंकी और खूब तस्वीरें खिंचवाई।
फिर हमने गर्म कॉर्न और मोमोज का स्वाद लिया। वहां का मौसम इतना प्यारा था कि वापस लौटने का मन ही नहीं हुआ। तीसरा दिन, जाखू मंदिर और हिमालयन चिड़ियाघर। तीसरे दिन हम जाखू मंदिर गए, जो हनुमान जी को समर्पित है। वहां एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो दूर से ही दिखाई देती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हम रोपवे से गए। पहली बार रोपवे में बैठना बहुत रोमांचक था। मंदिर के पास बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर ने पापा का चश्मा छीन लिया, लेकिन वहां के एक साधु ने उसे केला देकर वापस दिलवाया। सब खूब हंसे। इसके बाद हम हिमालयन नेचर पार्क गए। वहां हमने हिम तेंदुआ, लाल पांडा और कई हिमालयी पक्षी देखे। तन्वी तो खासकर लाल पांडा को देखकर बहुत खुश हुई। अंतिम दिन, यादें और विदाई हमारा आखिरी दिन था। होटल से चेकआउट करते समय सबके चेहरे पर हल्की उदासी थी। हमने सोचा था कि एक हफ्ता लंबा होगा, लेकिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। हमने मॉल रोड से कुछ और स्मृति चिन्ह खरीदे। लकड़ी की घंटी, एक छोटा सा हिमालय मॉडल और कुछ हाथ से बुने स्वेटर। जब बस वापस दिल्ली के लिए चली तो खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने सोचा, शिमला ने न केवल हमें सर्दी और पहाड़ों की सैर कराई, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए इन पलों को भी यादगार बना दिया। सीख, यात्राएं केवल स्थानों को देखने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो हमें अपने परिवार के और करीब लाती है, नई चीजें सिखाती है और जीवन को खूबसूरत यादों से भर देती है। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।